Oh my God! So it's a huge day today because कल ग्रैंड ऑक्शंस मेगा ऑक्शंस आईपीएल के हैं और आज क्रिकबाजी है दिल्ली कैपिटल्स स्पेशल। जी हाँ, मैं और राहुल मार्के, मेरे साथ है शिखर वाशने और आज जो हमारे बीच मेहमान बैठे हैं ऑफ कोर्स एवरीबडी हु लव्स दिल्ली, हु लव्स दिल्ली कैपिटल्स, उन्हें ये चेहरा बहुत आराम से वो पहचानते हैं इन्हें। ये है मिस्टर पुरुष सिंह। ही इज अ फॉर्मर रांची प्लेयर और तो मतलब इनके बारे में मैं जितनी तारीफें करनी शुरू करूंगा भाई साहब, मैं कहता हूँ एपिसोड इधर ही खत्म है, बट मुझे कुछ कुछ तो बताना ही पड़ेगा जी। तो विभिन्न अंडर 19, अंडर 23 को इन्होंने कोच किया है। जो दिल्ली की अंडर 19 टीम है अंडर 23, उसके साथ एवरेस्ट प्रीमियर लीग जो नेपाल की हम कहते हैं आईपीएल होता है, उसमें जो चितवन टाइगर्स हैं ये उनके कोच थे और मेंटोर हैं इस वक्त पुश क्रिकेट के। लॉट ऑफ अचीवमेंट्स और ऑफ कोर्स दिल्ली के लिए तो खेले ही हैं, सो दिल्ली की रग रग से वाकिफ है। वेलकम टू द शो सर। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है। ये बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, तो मैं सीधे सवाल पे आता हूँ जी कि दिल्ली कैपिटल्स की हम ये ट्रेडबाजी कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली ने सबसे अच्छा मूव जो रिटेंशन में किया है वो क्या किया है? मेरे ख्याल से जो चारों मूव है दिल्ली के फैंटास्टिक है। सो आई जेन्युइनली फील नॉट बिकॉज मैं दिल्ली वाला हूँ, मेरे को लगता है कि जो रिटेंशन हुई है वो दिल्ली हैज डन द बेस्ट जॉब, क्योंकि व्हाट दे हैव डन, दे हैव कवर्ड 4 बेसेस। इनफैक्ट उन्होंने 4 नहीं 5 बेस कवर कर लिए हैं। 4 से एक उन्होंने कप्तान ले लिया है जो विकेट कीपिंग भी करता है, तो आपके 2 बेस कवर हो गए। देन यू हैव एन इंडियन ओपनर इन द फॉर्म ऑफ पृथ्वी शॉ व्हिच इज one to die for. Then you have एक स्पिन ऑलराउंडर है, इंडियन स्पिन ऑलराउंडर है जो अक्षर पटेल हैं, जो सबको पता है कितने किफायती थे पिछले साल। And then you have an overseas fast bowler who's again is fantastic. 153. Absolutely. So that way I think retention wise Delhi has done a fantastic job. तो टीम में बैलेंस की बहुत जरूरत है जब हम T20 क्रिकेट की बात करते हैं। वैसे तो हर फॉर्मेट में जरूरी है, T20 में थोड़ा ज्यादा है क्योंकि छोटा है। तो उस हिसाब से देखो तो ऊपर से लेकर नीचे तक 11 में तो दिल्ली ने अपने 25% करके 4 वो ओपन कवर कर लिया, मिडिल ऑर्डर कवर कर लिया, कप्तानी कवर कर ली, बॉलिंग कवर कर ली, तो दे हैव डन अ फैबुलस जॉब। पिछले 2 सालों से दिल्ली कैपिटल्स का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा जा रहा था, चाहे वो आप बैटिंग में ले लीजिए, बॉलिंग में ले लीजिए, फील्डिंग में ले लीजिए, और हमेशा एंड पे जाके खत्म कर रहे थे, विच इज वेरी गुड। बट इस टाइम अब क्या हो गया कि सारे के सारे प्लेयर्स निकल गए हैं, तो टीम दोबारा से फॉर्म करनी पड़ेगी। तो पुरु जी, अगर आपको देखना हो मतलब अगर आप सिलेक्टर्स के साथ बैठे हो, इतने सारे प्लेयर्स हैं टू चूज फ्रॉम एंड बकेट हमारे पास बहुत कम है, कितने करोड़ है? 49.5 दिल्ली का, बस थोड़ा सा ये काम खराब हुआ है। 47.5 47.5 ये सबसे कम है हमारे पास, सबसे कम पैसे हमारे पास। तो अब इन 47.5 में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो दमदार प्लेयर्स हम ले सकते हैं? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आपको शिखर धवन को वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। 1800 रन के करीब बनाए हैं पिछले 3 सालों में, और मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी है कि जहां लोगों को लग रहा था अब शिखर की वापसी नहीं होगी, तो इतना अच्छा परफॉर्म किया आईपीएल में दैट ही हैज गॉन बैक टू इंडियन टीम। तो दे शुड ट्राई एंड गेट हिम बैक। अगर नहीं होता है तो फिर आपको दूसरा ओपनर देखना पड़ेगा। प्रॉब्ली यू कैन हैव समवन लाइक मोहम्मद अजरुद्दीन, तो डार्क हॉर्स है अभी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के अगेंस्ट 37 बॉल पे 100 रन बनाए, और वो कीपिंग भी करते हैं, तो आपके पास एक बैकअप कीपर भी हो जाता है। और उनका फायदा शायद से थोड़ा ये भी है कि अनकैप्ड प्लेयर है, तो उतने महंगे भी नहीं बिकते। एब्सोल्युटली, हाँ, सही बात। ऑल्सो अगर आपको मतलब अभी के लिए बहुत मुश्किल होगा, बट अगर आपको 4 प्लेयर्स तो हमारे पास ऑलरेडी हैं, प्लेइंग 11 आप दिल्ली कैपिटल्स की क्या देखते हैं? अगर मतलब आप उस वक्त कल के टाइम में अगर आप हो वहां पे और आप बोलिंग लगा रहे हो, तो पहले 7 प्लेयर्स आप कौन से चुनेंगे जिनको मिला के आप प्लेइंग 11 बनाएंगे? पृथ्वी शॉ आपके पास ऊपर है जी, और मैं अगेन बिकॉज शिखर इज फ्रॉम दिल्ली एंड ही हैज डन फैंटास्टिकली वेल इन लास्ट ईयर, सो आई वुड लाइक हिम देयर। नंबर 3 पे लाइक आई सेड मोहम्मद अजरुद्दीन, वो कहीं भी खेल सकते हैं। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है नंबर 3 पे, आप शेख रशीद को ले सकते हैं अंडर 19 में, आप यश धुल को ले सकते हैं। मतलब दिल्ली का जो पिछली बार लास्ट टाइम जो इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती थी, उसमें दिल्ली का कप्तान था जो विराट कोहली था। आपने उसको जाने दिया बैंगलोर। तो मतलब थोड़े से बड़े बोले, बट हु नोज यार, यश धुल कैन बी
who knows he can be the नेक्स्ट next विराट कोहली Next you बिल्कुल know, मतलब अंडरलाइन कप्तान है, अच्छा परफॉर्म किया है, तो व्हाई नॉट गिव हिम अ चांस। और आपको, आप जब ये मेगा ऑक्शन में आप टीम चुनते हो 3 साल के लिए, तो फॉर द फ्यूचर वाइज आल्सो ही इज गुड पिक। तो आप 3 पे ये हो गया, 4 पे आपके पास ऋषभ पंत है ही, 5 और 6 पे जो मतलब जो मुश्किल स्लॉट्स हैं, मतलब मैं तो चाहूंगा शाहरुख खान आए दिल्ली में, पर थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि मुझे लगता है कि सारी फ्रेंचाइजी जैसे उन्होंने काम किए हैं पिछले 2-1 सालों में टीएनपीएल में और अभी सईद मुश्ताक में, तो सारे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। पर दिल्ली के एक और ऑप्शन, एक ललित यादव भी है, लोकल प्लेयर है, एंड ही इज डूइंग रियली रियली वेल ऑफ, मतलब जितना मतलब डोमेस्टिक में बहुत नाम है ललित का, तो वो एक ऑप्शन है जो दिल्ली को रखना चाहिए अपने पास। पिछले सीजन में ज्यादा मैचेस नहीं मिले, पर मुझे लगता है ललित कैन बी अ फैंटास्टिक पिक। अगेन इसमें एक और डार्क हॉर्स है जो अभी दोबारा है, ऋषि धवन। अभी हिमाचल को जिताया है, तो पहले आईपीएल खेले थे, फिर गायब हो गए थे, और अभी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी है, बॉल डालते हैं, आपको 4 ओवर देंगे, बैटिंग कमाल की करते हैं। तो दिल्ली के लिए वो काम कर सकते हैं जो थोड़े टाइम पहले कभी रजत भाटिया किया करते थे दिल्ली के लिए, और केकेआर के लिए भी किया। पर हाँ, ऋषि आपको बैटिंग में ज्यादा ऑप्शन देते हैं, तो ये आपके। सर मुझे आपकी पूरी जी। टीम में एक जी। श्रेयस अय्यर का नाम रहा है, बड़ी कंट्रोवर्सी थी यार श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है कि वो इस वक्त बहुत महंगे जाएंगे, बहुत और महंगे जाएंगे। 47.5 करोड़ में श्रेयस अय्यर को वापस लाना मुझे लगता है कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ ये तो है। तो श्रेयस मैंने ना जानबूझ के मिस कर दिया, क्योंकि सच बताऊं मुझे लगता है कि उनके पास ऑप्शन होगी रुकने की, इतने बड़े प्लेयर हैं, बिल्कुल बातचीत हुई होगी मैनेजमेंट की, तो शायद नेगोशिएशन नहीं हो पाई होंगी। तो आई थिंक दैट्स ही इज डिसाइडेड टू मूव ऑन, एंड प्लस आप श्रेयस को सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, आप एज कप्तान भी देखते हैं, हाँ जी। तो दिल्ली के पास कप्तान है, तो शायद श्रेयस एक ऐसी फ्रेंचाइजी में जाना पसंद करेंगे जहां पे प्रॉब्लम कप्तान बन पाए। Who knows? बाकी तो या पर अगर हम मतलब वापस आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऑक्शन में ना कई बार बड़ी अजीब सी चीजें हो जाती हैं, कई बार कोई महंगे प्लेयर सस्ते मिल जाते हैं, सस्ता प्लेयर कई बार ऐसा होता है। तो यू नेवर नो उस टाइम पे लास्ट में। सर मतलब कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स जी। जो आप दिल्ली की टीम में देखना चाहोगे, जो आपको लग रहा है कि फिनिश कर सकते हैं दिल्ली के लिए, जो हार्ड हिटिंग पावर प्लेयर्स हैं? जॉनी बेस्टो और इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन, मतलब अगेन वो आपको सेकंड कीपर का भी Keeper विकल्प option, देते keeper हैं, option देते हैं। और ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं भी आप उनको बैटिंग करा सकते हैं। मिचेल मार्श हैं। मिचेल मार्श इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन अगेन, क्योंकि उनका जो पिछले वर्ल्ड कप में बेस्ट प्लेयर थे, हाँ। बॉल भी डालते हैं। अच्छा, मिचेल मार्श अगेन इज अनदर प्लेयर जो आपको टॉप 4 में बैटिंग कर सकता है, लेकिन ही कैन आल्सो बी अ फिनिशर, बॉल भी डालते हैं, तो ही इज आल्सो गुड ऑप्शन। डेविड वार्नर इज अ गुड ऑप्शन, वार्नर तो बिल्कुल, और सर, आपको शिखर नहीं मिलता है सर तो, मेरे को क्या और लग रहा है पिछली आईपीएल के खार खाए बैठे हुए हैं। सर मेरे को लग रहा है कि ज्यादा महंगाई पे हम जाते ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली के पास पर्स थोड़ा सा कम है। नहीं, पिछली बार पर दिल्ली ने बड़ी स्मार्टली बहुत सस्ते और बहुत अच्छे प्लेयर्स बहुत लिए अच्छे थे। players लिए थे, हाँ। तो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बहुत सस्ता ले लिया था उन्होंने, जी। तो मुझे लगता है कि इस बार भी शायद, क्योंकि अभी मॉक ऑक्शंस हो रही हैं, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ तो सोच के रखा होगा कि क्या क्या लेना है, कौन सा सामने वाली टीम को लेने देना है, ताकि वो हाँ। उनका पर्स भी जल्दी खत्म हो जाए। ऑप्शन में ये बड़ी स्ट्रेटजी होती है कि आप अपना तो खाली कर ही रहे हो, आपको सामने वाले को भी खाली करना। मेरे ख्याल से हम बात भी करें, शायद मुंबई इंडियंस आपने मुंबई कहा भाई ये इंडियंस। काम बड़ा अच्छा करती हाँ, है, दूसरों के पैसे सर लास्ट ईयर मुंबई का जो बॉलिंग यूनिट थी, हाँ। लास्ट ईयर दिल्ली की जो बॉलिंग यूनिट थी, उसमें रबाडा थे, जी। ठीक है, नोकिया थे, आवेश खान थे, और उसके बाद वेटरन लेवल्स पर ना अमित मिश्रा थे। जी, तो अभी मतलब अगर दिल्ली बॉलिंग ऑप्शंस के हिसाब से देखें, क्योंकि अब हमें पता है कि इंडिया में मैचेस हो रहे जी। हैं, पुणे और मुंबई में, अगर कोविड जी। के केसेस ज्यादा नहीं बढ़ते हैं तो मतलब दिल्ली किसकी तरफ देखना चाहिए जो बॉलिंग दिल्ली की संभाल रही है? यार मिशी भाई इज अगेन Of course, और मतलब आप एक्सपीरियंस देखो almost कि highest उन्होंने- wicket taker हाँ, बनने वाले हैं। फिर आप रिस्क पे है उनके पास। यूजी चहल बोल सकता हूँ मैं, पर शायद फिर आप कितने पैसे है ना, आप हाँ। वो भी देखना, तो चहल को तो चहल महंगा विकेट। भाई मुझे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है तमिलनाडु के आर साई किशोर, अच्छा। तो यंग है, तो काफी अच्छा कर रहे हैं पिछले काफी टाइम से, Okay. वो ले सकते हैं। बाकी अब ओवरसीज की तरफ जा सकते हैं, श्रीलंका का हसरंगा बहुत अच्छा प्लेयर है, हसरंगा। वो बैटिंग भी करते हैं। हम्म। श्रीलंका के एक और प्लेयर है जिनके बारे में जनता को भी ज्यादा पता नहीं, महेश थिक्साना करके एक प्लेयर है, अच्छा। मिस्ट्री स्पिनर है, अजंता मेंडस वाले मोल्ड के, हाँ। तो वो एक ऑप्शन जो दिल्ली जो उनकी दिल्ली तरफ के देख पास सकती है। हाँ। दिल्ली के एक और प्लेयर हैं जो पहले हमारे लिए खेले थे, और ऑफ कोर्स एवरेस्ट प्रीमियर लीग में तो वो खेले ही हैं जी। लामुचारी। तो आप और पिछली बार तो आई थिंक शायद उनको मैच नहीं मिला था, जी। पर उससे पहले उनको यूज किया गया जी। था, एंड बहुत अच्छे बॉलर हैं।
तो क्या दिल्ली वापस उनको लाना चाहेगी? मतलब मैं तो चाहूंगा कि आए, क्योंकि नासिर एक अच्छे गेंदबाज है, बड़े बेहतरीन इंसान भी हैं, मुलाकात हुई थी। पर अगर आए तो उन्हें खिलाया जाए। हाँ। मतलब ऐसा ना करें कि उन्हें ले रहे हैं, खिलाए ना, खिलाए। और वो बैटिंग भी ठीक करते हैं। अच्छा। हाँ, लोगों को ज्यादा पता नहीं, वो हाँ। बल्लेबाजी भी ठीक करते हैं, तो वी कैन आल्सो बी गुड ऑप्शन। बाकी दिल्ली से याद आया, हम एक नाम मिस कर गए, नीतीश राणा। ओह, बिल्कुल। दिल्ली का प्लेयर है, कलकत्ता ने छोड़ दिया है, नंबर 3 की जगह भी खाली है, और वो भी अच्छे आपको 4 ओवर डाल के देते हैं। T20 स्पेशलिस्ट T20 स्पेशलिस्ट है। वो तो है। पर मुझे इस पूरे ऑप्शन में क्या लग रहा है कि क्योंकि हम अगले 3-4 साल की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं जी। तो उसमें शायद से आप अपने पैसे किसी एक सीनियर प्लेयर पे खर्च नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि यार ये शायद 1-2 साल बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं या उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए फील्ड में, क्योंकि अगर आप देखो तो फील्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो उतना तेज तो नहीं, मतलब उतना कंट्रीब्यूट तो नहीं कर पाते हैं फील्डिंग में जितना बाकी यंगर प्लेयर्स हैं। तो उसमें मतलब अमित मिश्रा का नाम मेरे को थोड़ा सा अनफिट लग रहा है उस कैटेगरी में। इसी में यही क्वेश्चन है, इसी का एक्सटेंशन है। हर एक टीम की अपनी स्ट्रैटेजी रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई जो है ना वो ज्यादा फोकस रखता है सीनियर प्लेयर्स पे, बिल्कुल ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स पे। और दिल्ली ऑन द अदर हैंड वो इनएक्सपीरियंस नहीं कहूंगा बल्कि यंग प्लेयर्स पे ज्यादा फोकस करता है। दिल्ली को आप देखोगे, दिल्ली को शायद मतलब ग्रूम करना अच्छा लगता है, विच इज एक्सीलेंट स्ट्रेटजी। रिकी पॉन्टिंग हाँ, रिकी पॉन्टिंग कह लो, बाकी अब जो भी कोचेस जुड़े मोहम्मद हैं, कैफ हैं, कैफ भाई हैं, प्रवीण आमरे सर हैं, विजय दहिया सर थे वहाँ पे थोड़े टाइम तक। तो शायद इन लोगों को मतलब इट्स आई वुड से मैनेजमेंट का ही शायद वो इसमें बहुत बेहतरीन रोल है कि शायद ये वाला डिक्टेट दिया जाता है कि बहुत अच्छा ग्रूम करते हैं। श्रेयस को अच्छा ग्रूम किया, पृथ्वी को अच्छा ग्रूम किया, ऋषभ पंत को देखो ग्रूम करके मतलब नाउ मतलब इतना अच्छा ग्रूम कर दिया, पीपल आर टॉकिंग अबाउट के टेस्ट कप्तान है ऋषभ को दे दिया। तो ये अच्छा है कि ग्रूम करके उसको अपने पास रख लिया, तो वो अच्छा है। अक्सर हैज कम अप रियली वेल। मतलब अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे हमेशा लगता था कि शायद से राजस्थान वो टीम है जो प्लेयर्स को ज्यादा ग्रूम करती है, पर अभी आपने बताया तो मुझे लग रहा है कि हाँ दिल्ली ने भी प्लेयर्स बहुत ज्यादा ग्रूम किए हैं। नहीं, बहुत राजस्थान बोलना तो नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि शायद जब तक शेन वॉर्न थे तब अच्छा ग्रूम करते थे, मतलब ही वाज फैंटास्टिक मेंटोर। अब तो पता नहीं। मुंबई इंडियंस जरूर मतलब एक नाम है जो अच्छा ग्रूम करती है, पर आई वुड से कि डीसी अगर उनसे अच्छा नहीं तो हाँ उस बिल्कुल साथ में रख सकते हैं। ग्रूमिंग की अगर बात करें तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। और ऐसा नहीं कि ऑक्शन की स्ट्रेटजी डीसी की कोई अभी नहीं बन रही है, मैं फॉलो कर रहा था तो बड़ी मॉक ऑक्शन चल रही हैं, जैसे आपने बोला बड़े टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं ये लोग, 150 से 200 प्लेयर्स को ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज, मुझे नहीं पता बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे, पर तो एक तरह से अगर उन्होंने नहीं किया है तो दिल्ली के पास एक एडवांटेज है, 200 प्लेयर का ऑलरेडी डेटा है, 50-50 करके 3 बार टैलेंट हंट कर चुके हैं, तो ऐसे ही पता चलेगा कौन सा हीरा निकल के आएगा। कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कल के लिए और परसों के लिए। वैसे सच सामने आ ही जाएगा कल परसों, और फिर 14th तक हम फिर से जो हमारी ड्रीम टीम बनेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम कल और परसों हम सारे मिलके देखेंगे ऑप्शंस, और फिर 14 को फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, देखेंगे कि फाइनली जो टीमें किस टीम ने क्या क्या प्लेयर्स चुने हैं। और तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। पुरु जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर टू आवर स्टूडियो, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात। और पुरु जी आप एक बार बता दीजिए अगर लोगों आपको फॉलो करना है तो वो कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे काफी एक्टिव हूँ मैं, मेरा कोच पुरु इंस्टा हैंडल है, तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। कोचिंग रिलेटेड और आईपीएल रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, मेरा नाम है शिखर राशनी, मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है @शिखर_VR, भाई का नाम है राहुल मार्किन, इंस्टाग्राम यूजर नेम है राहुल मार्किन 1। हम लोग के कंपनी के हैंडल्स हैं @HT Smartclass, @FeverFM Official। इन सारे हैंडल्स को जाके फॉलो करो। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली को ऑक्शन स्ट्रेटजी में क्या अपना दिमाग लगाना चाहिए, कौन से प्लेयर्स खरीदने चाहिए, वो नीचे जरा कमेंट सेक्शन में आके बता देना। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।